dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So as you already know that in our previous video we have already started our chapter number 3, that is data handling, and I have given you the introduction of data handling and we have already हम पढ़ चुके हैं, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने आपको किसका, अर्थमेटिक मीन का, सेंट्रल टेंडेंसी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें क्या की थी, जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी थी उसमें हमने जो है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एवरेज क्या था, सेंट्रल टेंडेंसी क्या थी, ठीक है, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्या है, जिसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हम अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, आपकी पहली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या है आपका, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा इज द अर्थमेटिक मीन और द मीन। देखो सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू किसी भी ग्रुप ऑफ डेटा की वो होती है हमारी अर्थमेटिक मीन कहलाती है, या सिंपल उसको हम मीन भी बोल सकते हैं। To understand this in a better way, let us look at the following example. इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक मीन या सिर्फ मीन हम उसको बोल सकते हैं वो क्या है। देखो, 2 vessels contain 20 liters and 60 liters of milk respectively. सपोज करो 2 वेसल है, एक के अंदर 20 लीटर मिल्क है, एक के अंदर 60 लीटर मिल्क है। ठीक है, what is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? अगर दोनों बोतल में इक्वल मिल्क होता तो हर एक वेसल में कितना मिल्क आता आपका, तब कितना मिल्क उन बॉटल वेसल के अंदर आता। अगर दोनों में कितना होता, दोनों में अगर हमें इक्वल मिल्क डालना है दोनों वेसल में, तो अब कितना कितना मिल्क दोनों बॉटल में होगा कि वो दोनों बॉटल में बराबर मिल्क होगा। तो when we ask this question, we are seeking the arithmetic mean. तो that means जब हम इस तरीके का हमें कोई डेटा गिवन होता है, ठीक है, तो that means यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है आपसे। In this case the average of the arithmetic mean would be, तो एवरेज कैसे निकलता है, अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, अर्थमेटिक मीन बोल सकते हो या फिर खाली मीन भी आप उसको कह सकते हो। कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो टोटल क्वांटिटी है मिल्क की अपॉन में जो नंबर ऑफ वेसल्स हैं। ठीक है, सो टोटल क्वांटिटी कितनी है मिल्क की, भाई एक बॉटल में 20 लीटर मिल्क है, एक बॉटल में कितना है आपका 60 लीटर मिल्क है, तो कह रहा है टोटल मिल्क, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कैसे होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 प्लस कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अपॉन नीचे है नंबर ऑफ वेसल्स, कितनी वेसल्स हैं आपकी, 2 ही तो वेसल्स हैं आपकी, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन 2, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 लीटर। तो दैट मीन्स आपका दोनों बॉटल में अगर हमें इक्वल दूध डालना है तो दोनों में कितना कितना डाल देंगे, दोनों में 40 लीटर्स दूध डालेंगे तो दोनों बॉटल्स में कितना कैसा मिल्क होगा, इक्वल मिल्क आ जाएगा। ठीक है, Thus each vessel contain 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो इसीलिए दोनों ही वेसल्स में जो है कितना होगा 40 लीटर मिल्क जो है वो होगा, तभी दोनों में कैसा होगा, बराबर दूध आएगा। ठीक है, नाउ द एवरेज और अर्थमेटिक मीन या फिर शॉर्ट फॉर्म है AM या फिर सिंपली मीन भी बोल सकते हैं। देखो कुछ भी आपसे वो कह सकता है कि इसका एवरेज निकालो, या कह सकता है उसका एवरेज मीन निकालो, या सिर्फ आपसे कहता है कि मीन निकालो, तीनों का मतलब एक ही बात है। एवरेज बोले, अर्थमेटिक मीन बोले या सिर्फ खाली मीन बोले तो एक ही मतलब है। उसका फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे कितना आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऊपर ऑब्जर्वेशन का सम और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा अर्थमेटिक मीन का या फिर मीन कहो या फिर एवरेज कहो, उसका क्या है फॉर्मूला है। तो जहाँ पे भी आपसे मीन पूछ रहा होगा वहाँ पे आप इसी फॉर्मूला का क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रेंज, अब रेंज क्या है आपका, the difference between the highest and the lowest observation gives us an idea of the spread of the observation। देखो जब हम जो है हमारे जो भी डेटा गिवन है, जो भी डेटा गिवन है या जो भी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है उनका जब हम डिफरेंस निकालते हैं उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका
कोई भी जैसे टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या है कि सब एक हफ्ते का हमने टेम्परेचर हमने जो है लिखा हुआ है कि मंडे से लेके संडे तक कितना कितना टेम्परेचर रहा हर दिन। तो सपोज करो कि आपका मंडे पे सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस और जो है संडे पे सबसे ज़्यादा हाई डिग्री टेम्परेचर था वो था आपका 45 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंज क्या थी, आपको रेंज बतानी है कि टेम्परेचर की रेंज कितनी आएंगी, तो कैसे निकालोगे? जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर था उसमें से लोवेस्ट टेम्परेचर को माइनस कर दोगे, यानी 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 क्या है? वो रेंज है आपकी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। उसमें द एजेस इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल में 10 टीचर्स हैं, उनकी जो है एजेस गिवन है। एक आपका 32 ईयर्स का टीचर है, कोई 41, किसी की 28, 54, इस तरीके से 10 टीचर्स की एजेस गिवन है आपको। आपसे क्या कहता है? व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। आपको ओल्डेस्ट टीचर और यंगेस्ट टीचर की क्या बतानी है? आपको एज बतानी है। अब देखो इसमें से आप ढूंढ लोगे इजीली ओल्डेस्ट और आपकी यंगेस्ट की, लेकिन अगर 50 टीचर की आपको क्या गिवन हो या 20 टीचर्स की आपको एजेस गिवन होती तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो इसीलिए जब भी कोई इस तरीके का डेटा गिवन होता है तो हम कोशिश करते हैं हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं या अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है लिख लेंगे, यानी कि पहले सबसे कम एज के टीचर, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस तरीके से असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हम उनको पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमें देख के बताना ईजी है। ओल्डेस्ट टीचर कौन सा है भाई? सबसे ज्यादा उम्र का टीचर कौन सा है? 54 ईयर्स का टीचर जो है वो ओल्डेस्ट टीचर है आपका। और यंगेस्ट कितने हैं? जो सबसे छोटी उम्र का टीचर कितना है? वो आपका 23 ईयर्स है, ठीक है। यंगेस्ट टीचर की एज कितनी है? 23 और ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है आपकी? 54, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। तो रेंज क्या है? जो टीचर्स की एजेस गिवन है उसकी रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज आपको पता है, रेंज कैसे निकलेगी? हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो हाईएस्ट एज में से, ठीक है, ये मतलब अंडरस्टूड है क्योंकि हाईएस्ट का ही आपको डेटा गिवन है, तो हाईएस्ट एज में से क्या लोवेस्ट एज क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हाईएस्ट कितनी है? 54 और लोवेस्ट कितनी है आपकी? 23। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका? 31। तो रेंज कितनी हो गई? 31 हो गई, ठीक है। रेंज कितनी हो गई आपकी? 31। नाउ अब आपसे कहता है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। आपसे मीन पूछा है कि इन टीचर्स की मीन एज क्या होगी, तो आपसे मीन निकलवा रहा है। और मीन आपको ऑलरेडी पता है, मीन कैसे निकलता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला था आपका मीन का। तो आपकी ये सम, इन सब का सम कर दोगे, जितने भी हैं इन सब का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, सबका क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। और अपॉन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर हैं, टीचर कितने हैं, 10 है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका जो भी सम करके आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो उसका मीन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? देखो हमने रेंज निकाली थी, रेंज हमारी कितनी आ रही थी, 31 आ रही थी ना। रेंज कैसे निकालेंगे, आपकी हाईएस्ट एज में से लोवेस्ट एज माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो रेंज आ जाएगा, ठीक है। मीन कैसे निकालेंगे, सारे टीचर्स जो है उनकी एजेस को ऐड कर देंगे और नीचे नंबर ऑफ टीचर्स आ जाएगा, तो इनको ऐड करके आएगा 350 अपॉन में 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 35, यानी कि मीन कितना आ रहा है आपका, 35 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? पता चल गया किस तरीके से रेंज निकालनी है, किस तरीके से मीन निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर सीधा कहाँ चलते हैं, सीधा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 10 बच्चों की जो है हाइट का रेंज निकालना है, यानी कि आप 10 स्टूडेंट्स लो अपनी क्लास के कोई भी और उनकी हाइट लिखो आप किसी भी मीटर में या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लिख लो ज़्यादा सही रहेगा, सेंटीमीटर में उनकी एजेस लो, ठीक है, और उनकी रेंज निकालनी, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी हाइट है और सबसे कम किसकी हाइट है, उनका डिफरेंस अगर आप निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, वो उसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको खुद से होमवर्क में करना है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। आपको जो है ये क्लास
असेसमेंट है आपका, ठीक है, उसके मार्क्स आपको गिवन है, वो आपसे कह रहा है कि इसको टेबुलर फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको वो करना है, टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। सो देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में या सीधा टेबल की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। सो देखो ये क्या है आपका, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये मार्क्स हैं आपके, क्या है ये आपके मार्क्स, ठीक है। टेबल सबको बतानी आती है, ये क्या है, ये आपके टेली है, ठीक है, ये आपका क्या है, टेली मार्क्स है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो देखो सब मार्क्स, सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 1 और हाईएस्ट कितने हैं 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो ये आपका 9 मार्क्स तक है आपके, ठीक है। अब टेली मार्क्स कैसे लिखते हैं, देखो 1 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 कितने टाइम आया है, एक ही टाइम आया है, तो दैट मीन्स एक डंडा इस तरीके से खींच देंगे, 1 टाइम्स आया है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आया है, कितने बच्चों के 2 मार्क्स आए हैं, देखो 1 2 2 ही है सिर्फ आपके, तो 1 2 ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। 3 कितने बच्चों के आए हैं 1, सिर्फ 1 टाइम ही आया है आपका, ठीक है, सो 1 टाइम आया है तो यहाँ आ जाएगा 1। 4 कितने बच्चों के आए हैं, देखो 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 कितना है 3 टाइम्स, ठीक है। 5 कितने बच्चों के आए हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5। 6 कितने बच्चों के आए हैं, देखो 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। नाउ 7 कितने बच्चों के आए हैं 1 2 बच्चों के 7 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 8 कितने बच्चों के आए हैं 1, सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा जिसके 8 मार्क्स आए हैं। 9 कितने बच्चों के आए हैं 1, सिर्फ एक ही बच्चे के हैं जो है 1 मार्क आए हैं, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है टोटल बच्चे। तो देखो टोटल अगर आप करते हो तो 1 and 2 3 and 1 4 and 3 7 and 5 12 and 4 16 and 2 18 and 1 19 and 1 कितना 20। सो टोटल भी कितना बैठ रहा है हमारा 20 ही बैठ रहा है, ठीक है। सो हमने इसको टेबल की फॉर्म में क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है विच नंबर इज द हाइएस्ट, कौन सा नंबर जो है हाइएस्ट है। तो ऑब्वियसली बात है कौन सा नंबर हाइएस्ट है, 9 हाइएस्ट है। कौन सा नंबर हाइएस्ट है, 9 हाइएस्ट है, ठीक है। विच नंबर इज द लोवेस्ट, कौन सा नंबर लोवेस्ट है, तो दिख रहा है कौन सा नंबर लोवेस्ट है, 1 जो है वो लोवेस्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा की रेंज क्या है। सो रेंज कैसे निकलती है आपकी, हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर देंगे। थर्ड रेंज कैसे निकलेगी, रेंज निकलेगी आपकी हाईएस्ट में से माइनस करेंगे किसको, लोवेस्ट को। और ये क्या है, मार्क्स की बात हो रही है तो मार्क्स, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 9, लोवेस्ट कितने हैं 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 8। रेंज कितनी आ रही है मार्क्स की, वो आ रही है आपकी 8, ठीक है। कितनी आ जा रही है 8। 4 है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, आपसे कह रहा है आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। सो मीन कैसे निकलेगा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उनका आपको पहले क्या करना है, उनको आपको पहले ऐड करना है। सो देखो ऐड करेंगे, सबको ऐड कर दो, देखो सबको ऐड करना है, सबको ऐड करेंगे। मैं यहीं पे मीन निकाल रही हूँ इसका, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। ये मीन निकालेंगे, ये 4th पॉइंट है, ठीक है। मीन निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड किया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है, कितने हैं 20 स्टूडेंट्स हैं। सबको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करो। 4 and 6 कितना 10 and 7 17
17 and 5 22, 22 and 3 25, 25 and 5 30, 34, 39, 41, 47, 49, 49, 54, 55, 55, 64, 64, 70, 75, 75, 83, 87, 87, 87 और फिर ये आपका 6 and 7 13, 13 और 10, 1, 8 and 1, 9 and 10 यानी कि 100। इनका क्या आ रहा है, आपका सम आ रहा है 100 अपॉन में कितना है 20, ये कितना कट जाएगा 5 टाइम्स कट जाएगा, तो दैट मीन्स मीन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कितना आ रहा है मीन आ रहा है, अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है उसका 5 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। आपसे कह रहा है कि आपको जो है पहले 5 होल नंबर का क्या निकालना है, मीन निकालना है। सो होल नंबर पहले, उससे पहले तो आपको होल नंबर पता होनी चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। सो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो पहले 5 होल नंबर यानी कि होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उनका मीन निकालना है। सो मीन निकलेगा ऊपर सबका सम यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। सो कितना आएगा 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10 अपॉन में कितना 5 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 2। ठीक है, सो आपका मीन कितना आ गया है, मीन आ गया है आपका 2। ठीक है, क्लियर है ना। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। आपका जो है एक क्रिकेटर है, उसने 8 मैचेस में जो है इतने इतने रन बनाए हैं। आपसे कह रहा है फाइंड द मीन स्कोर। आपसे मीन स्कोर क्या कर रहा है, आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, सो कुछ नहीं है, मीन निकालना है अगर आपको तो क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। इन सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, ऊपर आता है मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी इनिंग्स हैं, 8 इनिंग्स हैं, तो सबको ऐड करके 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो देखो ऐड करो, देखो 100 में ये करेंगे कितना आएगा 145। पहले देखते हैं 5 6 आपका 11, 11 एंड 5 आपका 16, 16 एंड 6 24, 24 एंड 8, 24 एंड 8 आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, 8 एंड 6 आपका 14। ठीक है, 14 एंड 5 आपका 19, 19 एंड आपका 6 25, 25 एंड 5 आपका 30, तो 3 हो गया, 3 एंड 4 7, 7 एंड 4 11, 11 एंड 3 14, 14 एंड 4 आपका कितना, 14 एंड 4 18, 18 एंड 7, 18 एंड 7 हो गया आपका 25, 25 एंड 5 आपका कितना हो गया, 25 एंड 5 30, 30 का आएगा 0, 0, 3 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 4 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 8। यानी कि सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 400 एंड अपॉन में कितना 8। और आपको पता है 8 5 40 होता है। ठीक है, तो 50 यानी कि एवरेज स्कोर कितना आ गया है, एवरेज स्कोर आ गया है आपका 50। ठीक है, क्लियर है ना। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। आपको जो है 3 प्लेयर गिवन है A B C, उनके हर एक गेम में 4 गेम उन्होंने खेले हैं, 1 2 3 4 गेम उन्होंने खेले हैं। हर एक गेम में उनके कितने कितने पॉइंट्स उनको मिले हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, आपको आंसर करना है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। आपसे कह रहा है कि जो आपका प्लेयर ए है आपको उसके स्कोर का, उसके पॉइंट्स का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सो निकाल देंगे, मीन निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट है, मीन निकाल देंगे। किसका मीन, किसका निकाल रहे हैं, ए के, जो ए प्लेयर है ना आपका, ए प्लेयर है उसका निकाल रहे हैं। सो क्या करेंगे, सबको जो जो उसने पॉइंट लिए हैं चारों गेम में उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। कितने गेम खेले हैं उसने, 4, सबको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा
10 and 10 20, 20 and 10 30, 40, 50, 50 अपॉन में कितना 4, 4 से जब आप इसको कैंसिल करोगे 4 1 जा 4, ठीक है, 4 से ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा कितना 8, 2 पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 12.5, कितना आ रहा है 12.5, ठीक है, कितना आ रहा है आपका 12.5, ठीक है, जो ए प्लेयर है उसके पॉइंट्स का आपको एवरेज निकालना था, वो कितना आ गया है 12.5 आ गया है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन कहता है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी के लिए जो है क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है सी प्लेयर का। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और बाय 4 एंड वाई, आपसे कह रहा है जो सी प्लेयर है आपको उसका मीन निकालना है। मीन निकालने से पहले आपको ये बताना है कि मीन को आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से, पहले 3 से करोगे तो क्यों करोगे, 4 से करोगे तो क्यों करोगे। सो देखो उसने कह रहे हैं कि तीसरा गेम उसने खेला ही नहीं है, डिडंट प्ले, जब उसने खेला ही नहीं है एक गेम तो उसने 3 ही गेम खेला है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे, ठीक है, और क्यों करेंगे, बिकॉज सी या लिखेंगे प्लेयर सी, बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स, ठीक है, क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले हैं इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। सो मीन निकाल देते हैं थर्ड वाले का मीन कैसे निकलेगा, देखो मीन निकालना है ना, सेकंड पार्ट है हमारा, थर्ड वाले का मीन निकालेंगे सी प्लेयर का, ठीक है, सी प्लेयर, मैं इसको लिख दे रही हूँ प्लेयर सी, ठीक है, मीन निकालेंगे तो यानी कि 8 प्लस 11 प्लस कितना 13 और अपॉन में कितने से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। सो देखते हैं कितना आता है, 3 and 1 कितना आपका 4, 4 and 8 कितना 12, 1 ये आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, ये कितना है 2 है आपका, 10 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, ये आएगा 6 जा 18, फिर से ये 10.6 समथिंग आपका जो है ये इतना चलता रहेगा, ये आपका मीन एवरेज है। ये कितना है आपका, ये आपका मीन आ गया है किसका, आपका प्लेयर सी का, ठीक है। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, ये है आपका 11 and 8 19, 9 12, ठीक है, आपका यही आएगा, ठीक है। इसको पॉइंट में अगर आप लिखेंगे तो 10 पॉइंट आपका 2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 10.2 समथिंग। 3 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा कितना आपका 3 0 लगा के पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो कितना आएगा 3 6 जा 18, अगेन 0 3, तो 10.66 समथिंग जो है वो क्या आ जाएगा, वो आपका मीन आ जाएगा आपका किसका, सी प्लेयर का, ठीक है। नाउ अब आपसे थर्ड पार्ट कहता है वी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। वो आपसे कह रहा है कि जो प्लेयर बी है उसने सारे ही गेम्स में खेला है, तो आप उसका मीन कैसे निकालोगे। तो कैसे निकालेंगे, जितने भी उसने गेम खेले हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, जो गेम खेले उसने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो देखो मीन निकालेंगे, थर्ड है आपका थर्ड पार्ट, इसको फर्स्ट वाले को क्लियर कर देते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में आपको मीन निकालना है किसका, बी प्लेयर का। सो मीन निकाल देते हैं प्लेयर बी का, निकालो। ऊपर आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, एंड नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने गेम खेले हैं 4 गेम खेले हैं, तो इसको करेंगे कितना आएगा 4 और 6 आपका 10, 10 and 8 आपका 18 अपॉन में कितना 4, इसको 4 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 2 आएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 4 5 जा कितना 20, कितना आ जाएगा 4.5, कितना आ रहा है आपका मीन, प्लेयर बी का मीन कितना आ रहा है आपका 4.5 आ गया, ठीक है। नाउ लास्ट कहता है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, आपसे कह रहा है कि कौन है बेस्ट परफॉर्मर, कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर कैसे पता चलेगा, जब आप सबका मीन आपको पता होगा, ए बी सी तीनों प्लेयर का मीन पता होगा, तभी तो आप बता पाओगे कि किसने कौन सबसे अच्छा प्लेयर है। तो देखो हम बी प्लेयर का भी मीन निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारे पास में 4.5, हम जो है किसका सी वाले का भी मीन निकाल चुके हैं, कितना आया था 10.6। तो हम क्या करते हैं ए वाले का भी क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लें, वो भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया था वो आया था 12.5, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा मीन किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा मीन आपका आ रहा है, जो मीन स्कोर आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो 12.5 आ रहा है, किसका, प्लेयर ए का। तो कौन सा प्लेयर जो है बेहतर है, कौन सा प्लेयर परफॉर्मर बेस्ट परफॉर्मर है, ए। प्लेयर ए इज बेस्ट परफॉर्मर, प्लेयर ए इज बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है, क्योंकि उसका मीन सबसे ज़्यादा आ रहा है 12.5, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। आपका साइंस टेस्ट हुआ है, तो आपके कुछ एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, आउट ऑफ 100 उनको मार्क्स दिए गए हैं साइंस में, ठीक है। सो क्या कह रहा है आपसे, पहले तो आपसे कहता है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स बताना है, कि स्टूडेंट ने किसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, किसने लोवेस्ट मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डेटा गिवन है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे छोटा कितना है, सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, 39, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है हमारा, उससे बड़ा है हमारा 48, फिर उससे बड़ा कौन सा है हमारा, उससे बड़ा है हमारा 48, फिर आता है हमारा 56, फिर आता है हमारा 56, ठीक है। फिर है हमारा 60s की लाइन में कोई मार्क्स नहीं है, 70s की लाइन में मार्क्स हैं, 70s की लाइन में एक तो आ रहा है हमारा 75, एक आ रहा है हमारा 76, 80s की लाइन में मार्क्स हैं हमारे, एक तो है हमारा 81, एक दो है हमारे 85, ठीक है। 90s की लाइन में एक तो 90 ही है हमारा मार्क्स, और एक है हमारे कितने 95 है, ठीक है, कितना है 95 है। सो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। तो दैट मीन्स हमारा ये 10 ही है, हमने सही से अरेंज कर लिया है। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स बताने हैं। सो हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं आपके 95, हाईएस्ट मार्क्स है हमारे 95। लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, लोवेस्ट मार्क्स है हमारे 39, लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं हमारे 39, ठीक है। अब रेंज बतानी है आपको, रेंज कितनी आएगी, तो रेंज कैसे निकलती है, रेंज हमें पता है हाईएस्ट मार्क्स में से लोवेस्ट मार्क्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को क्या कर देंगे, मार्क्स को ही तो कर रहे हैं हम, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाईएस्ट कितने हैं 95, लोवेस्ट कितना है 39, तो कितना आएगा आपका 15 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये 8 बचाए, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, तो 56 क्या हो जाएगी, उसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है आपका मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है ग्रुप में इसका, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, ऊपर आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर, ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका, सबको ऐड करो, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 एंड अपॉन में कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे। सो करते हैं, 5 and 1 6, 6 and 5 11, 11 and 6 17, ठीक है, 17 and 8 25, 25 and 9 आपका 34, 34 and आपका 5, 34 and 5 39, 39 and 6 45, 45 and 5 50, ठीक है, 5 7 and 5 कितना 12, 12 and 8 20, 20 and 9 29, 20 34, 38, 38, 41, 49, 49, 49, 49, 58, 58, 58, 58 and 7 65, 65 and 8 आपका कितना बैठेगा 65 and 8, ये आपका बैठेगा
730 कितना बैठेगा ये आपका 730। 730 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा आपका 73। तो मीन कितना आ गया आपका, मीन आपका आ गया है 73, राइट। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो एंड विल टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follow। आपका हर 6 साल में, लगातार 6 साल में स्कूल में जो है कितने बच्चे जो है एनरोल हुए हैं, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, आपको वो गिवन है। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। आपको मीन निकालना है कि 6 साल में जो है बच्चों ने, जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उसका मीन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है, आपको पता ही है मीन का फॉर्मूला। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबका सम कर देंगे प्लस छः साल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया हर एक साल में, वो आपको गिवन है, ठीक है। और ये आपका नीचे कितना आ जाएगा 6 ईयर्स, ठीक है। सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे। सो करते हैं 3 5 and 3 कितना 8 आपका, ठीक है। 2 4 and 2 6 6 and 1 7 7 and 5 12 12 and 7 19 19 and 5 24 2 8 and 2 10 10 and 5 15 15 15 and ये 7 22 22 28 28 28 and 5 28 आपका 28 and 5 33 3 हो जाएगा, 3 and 2 5 5 and 2 7 7 and 2 आपका 9 9 and 1 10 11 11 and 1 कितना आपका 12, ठीक है। इतना होगा, इसको 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सो देखो 6 2 सा कितना 12, 3 आ जाएगा, 0 उतार के फिर से 4 ले लेंगे, कितना आएगा 6 5 सा आपका कितना 30, ये बचेगा कितना 4 और ये आएगा आपका 8, ठीक है। ये आपका 6 8 सा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो दैट मीन्स आंसर कितना आएगा 2058, ठीक है। सो मीन क्या आ गया है आपका, मीन आ गया है आपका 2058, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, दिक्कत, हाँ yes no maybe, ठीक है, जो भी है then you can comment and ask, right? all right, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। now question number 8, the rainfall in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follow। आपका जो है किसी एक सिटी में जो है 7 दिन आपका जो है रेन का रिकॉर्ड रखा गया, रेनफॉल का रिकॉर्ड रखा गया, ठीक है। कि मंडे कितनी रेन हुई है, ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से पूरे हफ्ते का जो है क्या है हमारा रेनफॉल का एक रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया है किसी सिटी का, ठीक है। सो फर्स्ट आपसे क्या कहता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द फॉलोइंग डेटा। आपसे कहता है रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकलती है, हाईएस्ट में से क्या करते हैं, लोवेस्ट को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट है आपका ये 20.5, ठीक है। और लोवेस्ट कितना है, लोवेस्ट आपका 0 है, ठीक है, 0.0। तो कितना आ जाएगा 20.5 ही आ जाएगा, राइट। रेंज आ गई आपकी। फिर कहता है फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ फॉर द वीक। आपको जो है मीन निकालना है। सेकंड पार्ट, मीन कैसे निकलता है सबको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड नीचे क्या आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबका सम करेंगे तो 0 प्लस 12.2 प्लस कितना 2.1 प्लस 0 प्लस आपका 20.5 प्लस 5.5 एंड प्लस आपका 1.0। कितने हैं आपके 7 हैं। टोटल डेज कितने हैं आपके 7, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे। सो ऐड करेंगे, देखो 12.2 है आपका, 2.1 है आपका, 20.5 है आपका, 5.5 है आपका एंड 1.0। सबको ऐड करेंगे, 2 and 1 3, ये 5 आपका 8 एंड 5 13 1, 2 and 1 3 3 and 2 कितना 5 5 and 5 कितना 10 and 11 और ये आपका ये हो जाएगा
21.3 एंड डिवाइडेड बाय कितना आपका 7, ठीक है। 7 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, 21.3, तो 7 3 ज़ा कितना आपका 21 पॉइंट आपका ऊपर चला जाएगा, ये आएगा नीचे, ठीक है। 0 उतारेंगे, कितना 4 ज़ा 28, 2 फिर 0 आ जाएगा, फिर से 7 3 ज़ा कितना 7 2 ज़ा बल्कि 7 2 ज़ा आपका 14, अगेन 6 0, इसी तरीके से एवरेज कुछ आपका इस तरीके से आएगा 3.42 समथिंग। कितना आ जाएगा आपका एवरेज, आपका एवरेज आएगा 3.42 समथिंग। नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। आपको मीन निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है, कि आपका जो रेनफॉल हुआ है पूरे हफ्ते उसका मीन क्या होगा। तो मीन कैसे निकलेगा, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सबको ऐड कर देंगे, तो 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 7 है आपकी। सबको ऐड करेंगे, देखो 12.2 में 2.1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 341, ठीक है। ऐसे ही हम जो है ये 20.5 साथ में 5.5 और आपका 1 ऐड करेंगे 10, 5 and 1 6 and 1 7 और ये आपका 2, ठीक है 27, ठीक है 27 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका 3 11 1 2 1 3 41.3, कितना आ रहा है आपका 41.3 एंड डिवाइडेड बाय कितना आपका 7, इसको ऐड करके आएगा 41.3 डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड करेंगे 41.3, तो आपका 7 6 ज़ा 42 होता है, 7 5 ज़ा आएगा आपका 35, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 एंड ये कितना आएगा आपका 7 9 ज़ा कितना हो जाता है आपका 63, 7 9 ज़ा कितना 63 हो जाता है आपका, राइट। ये रिमाइंडर 0, तो आपका ये कितना आ जाएगा 5.9 mm, ठीक है। सो मीन क्या आ गया आपका 5.9 mm मीन आ गया आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। आपसे कह रहा है जो मीन आया है कितने दिन हफ्ते में ऐसे थे जो आपका मीन से जो रेनफॉल था वो कम था, तो दैट मीन्स 5.9 से कौन कौन से दिन थे जिसमें 5.9 mm से कम बारिश हुई है। सो देखो 5.9 से कौन कौन सा वीक है, एक तो ये दिन है, एक आपका ये है, एक ये है, और ये 5.9 से ये भी कम ही है और ये भी कम है, तो दैट मीन्स कितने डेज हैं 1 2 3 4 5 डेज ऐसे हैं, कितने हैं 5 डेज हफ्ते में ऐसे हैं जो आपके मीन से कैसे हैं कम हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप उनको नेम भी लिख सकते हैं, कौन कौन से हैं, मंडे है, वेंसडे है आपका, थर्सडे है, सैटरडे है आपका, और क्या है संडे है। ये 5 दिन ऐसे हैं जिसमें आपका रेनफॉल जो है मीन से भी कैसा है आपका कम हुआ है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो एंड वी विल टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। आपका जो है क्या किया गया है, आपका कुछ 10 गर्ल्स हैं उनकी हाइट मेजर की गई है सेंटीमीटर में, ठीक है। कुछ रिजल्ट कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। आपसे कह रहा है कि हाईएस्ट गर्ल, टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है, तो देखो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सबसे ज़्यादा हाइट आपकी है 151, ठीक है। कितनी है आपकी 151 सेंटीमीटर जो है हाईएस्ट टॉलेस्ट एज है, ठीक है। फिर सेकंड क्या कहता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, तो शॉर्टेस्ट गर्ल ढूंढो इसके अंदर कौन सी है, अब मेरे हिसाब से 132 है, ठीक है 132 सेंटीमीटर जो है, 132 से छोटा कोई भी नहीं है आई गेस, ठीक है। तो 132 सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल है, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज निकालनी है तो आपको पता है आपकी हाईएस्ट एज में से आपको लोवेस्ट एज क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है, रेंज तभी तो निकलेगी, है ना। तो यानी कि रेंज जब आप निकालोगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं थर्ड पार्ट, रेंज कैसे निकलेगी, वो निकलेगी हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर देंगे, और क्या माइनस कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, एजेस के बारे में बात हो रही है। हाईएस्ट कितनी है आपकी 151, लोवेस्ट कितनी है आपकी 132, तो कितना आएगा आपका
11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 19 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। नाउ बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। आपको मीन निकालना है, सो मीन कैसे निकलेगा, सबका सम कर देंगे और नीचे आपका जितनी भी गर्ल्स हैं, तो देखो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128, शॉर्टेस्ट गर्ल 128 भी है बेटा, वेट ये है 128 है शॉर्टेस्ट गर्ल 128, तो लोवेस्ट यहाँ कितनी आ गई आपकी 128। सो आप सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 2, ठीक है। तो 23 सेंटीमीटर रेंज होगी आपकी, ठीक है। 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 एंड प्लस 141, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो है आपकी 10। इनको ऐड करके 10 से क्या कर देना है, सीधा डिवाइड। सो देखो 1 and 3 4 and 9 आपका कितना हो जाएगा 13 and 6 19 21 and 22 30 39 and 5 44, 4 and 4 8 12 16 and ये 20 23 28 30 33 38 41, फिर से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40। सो ये है आपका, ये आएगा 1414 आ रहा है आपका, सबको ऐड करके अपॉन में 10, और ये आपको पता है 10 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट जो है पॉइंट आपका किधर लग जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। 141.4 जो है वो क्या है, वो आपका मीन है, ठीक है, क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट आपका क्या कहता है, ये मीन आ गया, फोर्थ पार्ट रेंज हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पार्ट है आपका हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से यानी कि मीन हाइट आई है आपकी 141.4, इससे ज़्यादा किसकी ज़्यादा हाइट है आपकी, कितनी गर्ल्स ऐसी है जिसकी हाइट जो है मीन हाइट से ज़्यादा है। तो देखो 141 से हाइट किसकी ज़्यादा है, तो 141 से बड़ा कौन सा है, एक तो ये है 141 से बड़ा, एक ये है 141 से बड़ा, एक ये है 141 से बड़ा, एक ये है, ठीक है। ये तो 141 है और ये 141.4 है ना, और तो 141 तो छोटा है उससे, वो कह रहा है मीन हाइट से ज़्यादा किसकी है, तो 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिसकी मीन हाइट से हाइट कैसी है, ज़्यादा है। तो कितनी गर्ल्स हैं ऐसी, 5 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं आपकी, 5 गर्ल्स हैं, क्लियर है। Now if you want to note down then you can note down also, ठीक है, and we'll move to our next question, ठीक है। नाउ ओके, सो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो क्या हो जाती है, वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एंड इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट एंड आस्क, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।